अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है मेरे बच्चों वो है हमारे पास प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा का। बेटा हमने आपको देना है इंट्रोडक्शन। आज बेटा मैं आपसे कैरेक्टर्स के जो इसके मौजूद हैं उनके बारे में आपसे जिक्र करूंगा। और बेटा कैरेक्टर्स को आपसे डिस्कस करने का असल मकसद ये है कि आपको जब हम बेटा चैप्टर्स लिखवाएं प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा के, क्योंकि मैं इस तरह पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों के, मैं आपको उसके पॉइंट्स लिखवाऊंगा ताकि आप लोग उस चीज को प्रॉपरली समझ सको और बेटा फिर हम उसको आगे करना शुरू करेंगे। ठीक है। अब मेरे बच्चों बेटा अगर हम बात करें प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा की बेटा, तो देखो सबसे पहला कैरेक्टर जो बात हमारे पास आ रहा है मेरे बच्चों वो है र्यूडोल्फ रेसेंडल। र्यूडोल्फ रेसेंडल। ठीक है। अच्छा बेटा इसके बारे में हम अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहे। इसके बारे में हम आपसे ये पढ़ते हैं कि ये 29 ईयर्स ओल्ड है और ये इस पूरे नॉवेल का हीरो है। ठीक है। बाकी बातें बाद में पढ़ेंगे। और मेरे बच्चों मैंने रेसेंडल के इर्द गिर्द इसका मैंने सर्कल क्यों बनाया हुआ है ये बात भी आपको बताते हैं बेटा, थोड़ा जरा वेट करो। सही है। सेकंड कैरेक्टर हमारे बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है प्रिंसेस फ्लेविया। लिखा हुआ है हमारे पास प्रिंसेस फ्लेविया। और इनके बारे में है बेटा कि ये बहुत खूबसूरत हैं। और लिखा हुआ है क्या, नेक्स्ट इन लाइन फॉर थ्रोन आफ्टर र्यूडोल्फ एल्फबर्ट। कह रहे कि भाई र्यूडोल्फ एल्बर्ट के बाद जिसका नंबर है ना तख्त पर वो किसका है, प्रिंसेस फ्लेविया है। मतलब अगर इस शख्स को कुछ हुआ तो इसके बाद जो नंबर है अभी करंटली इस वक्त वो फ्लेविया का नंबर है। और भाई ये हीरोइन है इस पूरे के पूरे नॉवल की। ठीक है मेरे बच्चों। अब हमारे पास मेरे बच्चों यहाँ जरा ये कैरेक्टर समझने वाले हैं। देखो भाई ये लिखा हुआ है ड्यूक माइकल। और एक बात पहले से बता दूं बेटा, ड्यूक जो है हमारे पास होता है टाइटल, ये नाम नहीं होता। जिस तरह से मेरे बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई था काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो वगैरह करके, तो सिमिलरली मेरे बच्चों यहाँ पर ड्यूक क्या है, टाइटल है। ठीक है ना। अब देखो ड्यूक माइकल बोलो और इसको एक और नाम से जानते हैं ब्लैक माइकल के नाम से। लेकिन ब्लैक यूज करने का मकसद क्या है मेरे बच्चों, बेटा ब्लैक यूज करने का मकसद ये है कि ही इज अ विलन। ठीक है। उसकी कंप्लेशन के बारे में बात नहीं की जा रही है, विलन है, इसीलिए मेरे बच्चों इसके हम बोलते हैं ब्लैक माइकल। ठीक है। अच्छा अब जरा देखो फोर्थ कैरेक्टर है क्या, र्यूडोल्फ एल्बर्ट। अब देखो जिस तरह से मैंने फर्स्ट कैरेक्टर को बेटा मैंने सर्कल किया हुआ था इसका सर नेम, उसी तरह से मेरे बच्चों मैंने फोर्थ कैरेक्टर को भी क्या किया हुआ है, इसको सर्कल किया हुआ है। क्योंकि बेटा हमारे पास दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका नाम र्यूडोल्फ है, तो मेरे बच्चों हम लोग जो है नॉवेल में जब तक पढ़ेंगे हीरो को बुलाएंगे हम रेसेंडल, इसको इसके सरनेम से बुलाएंगे, र्यूडोल्फ के नाम से नहीं बुलाएंगे। ठीक है। और बेटा ये वाला जो र्यूडोल्फ है ये है र्यूडोल्फ एल्बर्ट। नाउ रिमेंबर वन थिंग बेटा, ये जो है इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, किंग र्यूडोल्फ द फिफ्थ। अच्छा किंग र्यूडोल्फ द फिफ्थ का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है, देखो भाई ये अगर बादशाह है तो इसका बाप भी क्या होगा, बादशाह, उसका बाप क्या होगा, बादशाह। मतलब ये बादशाह पूरी चेन बनी हुई जो आ रही है ना बेटा, आप ये समझ लो कि ये बंदा अपने नाम का पांचवा वो बंदा है जो कि बादशाह बन रहा है। मिसाल के तौर पे समझो मेरा नाम जिशान है, ठीक है, तो मेरे बच्चों अगर मेरी औलादों में से मतलब कि और भी होता है कोई, मतलब कि समझो अगर मैं बादशाह हूं तो मैं कहलाऊंगा किंग जिशान द फर्स्ट। ठीक है। अगर मेरे बाद कोई सपोज मेरा कोई पोता परपोता करके इस तरह से होता है उसका नाम भी अगर जिशान हो और अगर वो भी बादशाह बने तो वो कहलाएगा किंग जिशान द सेकंड। फिर अगर उसकी औलादों में से कोई औलाद मतलब के बादशाह बने तो वो कहलाए और उसका नाम भी जिशान हो तो वो बनेगा किंग जिशान द थर्ड। इस तरह से बेटा ये है किंग र्यूडोल्फ द फिफ्थ, मतलब कि ये अपने नाम का पांचवा बादशाह बन रहा है। सही है। इसके बारे में बताया गया कि ये बहुत केयरलेस है। नाउ क्लास बेटा हमारे पास जरा समझने वाली बात क्या है कि ये दोनों के दोनों बादशाह की औलादें, ब्लैक माइकल भी और र्यूडोल्फ एल्बर्ट भी, ये दोनों के दोनों हैं बादशाह की औलादें। अब मेरे बच्चों ब्लैक माइकल जो है वो है बादशाह का बड़ा बेटा और ये जो किंग र्यूडोल्फ है ये है बादशाह का छोटा बेटा। बादशाह की डेथ हो चुकी है, ठीक है, हमने इसके बारे में जिक्र करना ही नहीं है। तो मुझे बताओ रूल्स के मुताबिक अगर ब्लैक माइकल बड़ा है और ये र्यूडोल्फ एल्बर्ट छोटा है
तो बताइए बादशाह के मरने के बाद अगला बादशाह किसको बनना चाहिए? जो नॉर्मली रूल्स होते हैं, कौन बनेगा? माइकल बनेगा कि ये एल्बर्ट बनेगा बादशाह? बताओ कौन बनेगा? कौन बनेगा भाई? बिल्कुल सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। नहीं, अरे डिजर्व करने की बात नहीं है। मतलब कि जो नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है वो बनना चाहिए ब्लैक माइकल, क्योंकि भाई ब्लैक माइकल बड़ा है, बड़ा बनना चाहिए, क्योंकि बादशाह के बाद अगला जो बादशाह बनता है वो वही बनता है जो एज में बड़ा होता है। ठीक है। अब जरा सुनो भाई, ब्लैक माइकल बड़ा है और ये जो है ये छोटा, दोनों के दोनों बादशाह की ही औलादे हैं। दोनों के दोनों बादशाह की ही औलादे हैं, लेकिन बेटा ब्लैक माइकल जो है वो बादशाह की जो बीवी है वो अलग है, और ये जो उसकी औलाद है बादशाह की, यूडोल्फ एल्बर्ट, ये एक दूसरी बीवी से है। मतलब बादशाह की दो बीवियां थी। लेकिन अब जरा ये देखो, ब्लैक माइकल जो उसकी औलाद हुई है बादशाह की, बेटा वो उसकी औलाद हुई है एक अलग बीवी से, लेकिन उस औरत से जो इसकी शादी हुई थी बादशाह की, नाउ दैट इज कॉल्ड मेरे बच्चों मॉर्गेनेटिक मैरिज। अब आपका सवाल ये बने कि सर मॉर्गेनेटिक मैरिज क्या होती है? तो बेटा मॉर्गेनेटिक मैरिज अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बादशाह अपने से स्टेटस में लोअर ग्रेड से शादी करता है, मतलब कोई लोअर तबका है उससे अगर शादी कर रहा है, तो उस शादी को कहते हैं मॉर्गेनेटिक मैरिज। क्या कहते हैं? मॉर्गेनेटिक मैरिज। अब इस शादी में होगा क्या कि बादशाह की इस शादी से जो भी औलाद होगी वो जो है रॉयल ब्लड नहीं होगा उसका। बादशाह की इस शादी से जो भी औलाद होगी उसका रॉयल ब्लड नहीं माना जाएगा। मतलब कि मेरे बच्चों, नॉर्मली एक बादशाह की जितनी भी औलादें हों, वो तमाम की तमाम औलादें उसकी कहलाएंगी प्रिंस या प्रिंसेस। बादशाह तो खैर सबसे बड़ा बेटा बनेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या, क्योंकि वो सब के सब बादशाह की औलादे हैं, तो सब के सब शहजादे और शहजादियां कहलाएंगे। ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अगर बादशाह की औलाद अगर किसी मॉर्गेनेटिक मैरिज, जो कि मैंने आपको बताया कि तबके में लोअर क्लास से शादी करी बादशाह ने, और उससे जो औलाद होगी, तो बादशाह का जो रॉयल स्टेटस है ना, जो रॉयल ब्लड है, वो इस शादी से कंटिन्यू नहीं होगा। हालांकि ये बादशाह की अपनी सगी औलाद है, उसके बावजूद उसका रॉयल स्टेटस यहां से कंटिन्यू नहीं होगा। सही है। और ये जो बादशाह की शादी हुई है, ये जो रूडोल्फ एल्बर्ग है, मेरे बच्चों इसकी माँ से जो बादशाह की शादी हुई थी वो हुई थी रॉयल वेडिंग। मतलब जो नॉर्मल उनकी शादी होती है बादशाहों की, और यहां से बादशाह का रॉयल ब्लड कंटिन्यू होगा, रूडोल्फ एल्बर्ट। अब सीन कुछ ऐसा है मेरे बच्चों कि माइकल बादशाह की बड़ी औलाद है, एल्बर्ट छोटी औलाद है, लेकिन उसके बावजूद माइकल जो है वो है मॉर्गेनेटिक मैरिज से औलाद हुई है, और ये हुई है रॉयल वेडिंग से। तो ये छोटा होने के बावजूद बादशाह बन रहा है, और इसके बादशाह बनने का चांस ही नहीं है। तो आप मेरे बच्चों मुझे बताओ खुद, आपके ख्याल से इन दोनों भाइयों के ताल्लुकात कैसे होंगे? आप, सिंपल सी बात है, आपको खुद पता है इन दोनों भाइयों के आपके ख्याल से ताल्लुकात कैसे होंगे मेरे बच्चों? बताओ जरा मुझको। सिंपल। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत ताल्लुकात होंगे बेटा, मस्त, सही बात है मेरे बच्चों। इसका मतलब क्या, सिंपली बहुत ज्यादा बुरे ताल्लुकात होंगे। ठीक है ना? अच्छा देखो मेरे बच्चों, अगर दो लोग हों और दोनों का कोई एक पेरेंट सेम हो, दो लोग हों अगर दोनों का एक पेरेंट सेम हो, मतलब या तो फादर सेम हो या मदर सेम हो, तो वो कहलाते हैं हाफ सिबलिंग्स। क्या कहलाते हैं? हाफ सिबलिंग्स। अब इनके केस में इन दोनों का बाप जो है वो सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे? हाफ ब्रदर्स कहलाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में और उर्दू लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है। इंग्लिश में आप बोलोगे सुतेले भाई हैं,
और सॉरी उर्दू में बोलोगे सौतेले भाई हैं, इंग्लिश में ये नहीं होता। इंग्लिश में एक ये कहलाएंगे हाफ ब्रदर्स। और इंग्लिश में मेरे बच्चों स्टेप ब्रदर्स का मकसद थोड़ा अलग होता है। वो स्टेप सिबलिंग्स वो बनते हैं जिनके पेरेंट्स सेम ही ना हो। दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा कि बेटा स्टेप सिबलिंग्स वो कहलाते हैं जिनके पेरेंट्स सेम ना हो। ठीक है, एक भी पेरेंट सेम ना हो और उस कंडीशन में वो स्टेप सिबलिंग्स बन सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है ना। अब मेरे बच्चों जरा यहां देखो, नहीं नहीं एडॉप्टेड नहीं। देखो भाई, जैसे कि मेरे बच्चों समझो, मैं आप सब बच्चों को जरा चैट पे बताता हूँ, सारे के सारे देखो जरा, सबके सब बच्चे जरा चैट पे देखो। देखो भाई, ए की शादी हुई बी से, सारे चैट पे देखो। ए की शादी हुई बी से, ठीक है। और बेटा उनकी जो औलाद हुई वो क्या हुई, सी। इसी तरह से डी की शादी हुई इससे, ई से, और उनकी औलाद हुई क्या, एफ औलाद हुई। ठीक है। अब समझ लो, एक ए और बी की, अरे ए और बी की हो गई तलाक, और इसी तरह से डी और ई की हो गई तलाक। अब देखो मेरे बच्चों, अगर हम बात करें सी और एफ जो कि औलादे हुई थी, तो अगर आप दोनों को नोट करो, नो सेम पेरेंट, दोनों के पेरेंट्स अलग अलग है। सी के अम्मा अब्बा अलग हैं, एफ के अम्मा अब्बा क्या हैं, अलग हैं। ऐसा ही है, ठीक है। सी के अम्मा अब्बा अलग हैं और एफ के अम्मा अब्बा क्या है, बिल्कुल अलग। अभी जरा अभी कोई रिप्लाई मत करो मेरे बच्चों, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में अगर सी का कोई एक पेरेंट एफ के पेरेंट से शादी कर ले, सी का कोई एक पेरेंट एफ के किसी एक पेरेंट से शादी कर ले, तो मेरे बच्चों ये बन जाएंगे स्टेप सिबलिंग्स। इस तरह से स्टेप सिबलिंग्स बनते हैं, ये अडॉप्टेड नहीं होते। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा भाई देखो, अब इसके साथ साथ मेरे बच्चों अच्छा एक और चीज है, यहाँ पर बेटा हम लोग सारे के सारे माशाल्लाह बड़े, एक कहलाता है जिसको बेटा हम लोग उर्दू में बोलते हैं जिसका, अच्छा एक और चीज ये मैं बताना चाह रहा था कि बेटा ये बादशाह की अपनी सगी औलाद है। ठीक है, ये मत समझना कि आप इसको बोल रहे हो कि भाई ये बादशाह, जैसे कि आप उर्दू में बोलते हैं कि यार नाजायज औलाद इसको बोलते हैं। बेटा वो कॉन्सेप्ट इंग्लिश में कहलाता है बास्टर्ड का। बास्टर्ड का जो वर्ड है वो यूज ही होता है कि इफ आउट ऑफ वेडलॉक, जिसे हम उर्दू में इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं, ही वॉज बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक। ठीक है, ये बादशाह की शादी ही नहीं हुई थी, कोई अय्याश किस्म का बादशाह था, अजीब व गरीब किस्म का, और अगर वो औलाद जो होगी वो कहलाती है बास्टर्ड। ये बादशाह की अपनी सगी औलाद है, उसके बावजूद बादशाह का रॉयल स्टेटस इससे कंटिन्यू नहीं होगा। और मजे की बात क्या मेरे बच्चों, कि ये जो है ना, अगर ये बंदा मर जाए, यूडोल्फ एल्बर्ग मर जाए, उसके बावजूद माइकल बादशाह नहीं बनेगा। बल्कि मैंने क्या कहा, मैंने ऊपर पॉइंट फ्लेविया के लिए क्या कहा था कि अगर र्यूडोल्फ एल्बर्ग को कुछ हो गया तो अगला नंबर फ्लेविया का है। और एक और बात, ये फ्लेविया जो है इसकी बहन नहीं है, पहले बता रहा हूं। फ्लेविया जो है मेरे बच्चों, वो र्यूडोल्फ एल्बर्ग की बहन नहीं है भाई, पहले से बता दिया। सही है ना। अब जरा यहां देखो भाई, र्यूडोल्फ एल्बर्ग जो है मेरे बच्चों, इसके अंडर दो बंदे आते हैं, एक है कर्नल सेप्ट और एक है फ्रिट्ज वॉन टालेनहाइम। हम नॉर्मली इसको फ्रिट्ज पढ़ेंगे लेकिन पूरा नाम मैंने लिख दिया है, फ्रिट्ज वॉन टालेनहाइम। ये दोनों के दोनों बादशाह से बहुत लॉयल है, बहुत मतलब इसके लॉयल बंदे हैं। और इनफैक्ट बादशाह जहां कहीं ट्रेवल करता है तो इन दोनों को अपने साथ लेके जा रहा होता है ट्रेवल करने के। सिमिलरली बेटा हमारे पास जो ब्लैक माइकल है, इसके अंडर एक ग्रुप काम करता है, उस ग्रुप का नाम क्या है, द फेमस सिक्स, या फिर क्या है, द सिक्स। ये माइकल के लिए काम करते हैं, माइकल ने हायर किया हुआ है। ये छह के छह लोग जो है ना, अपने आप में बहुत बड़े वॉरियर्स हैं। ये छह के छह लोग क्या हैं, अपने आप में मेरे बच्चों बहुत बड़े वॉरियर्स हैं। और इन वॉरियर्स में जो इनका लीडर है उसका नाम है रूपर्ट। द फेमस सिक्स में जो इनका लीडर है मेरे बच्चों, उस लीडर का नाम है रूपर्ट। ठीक है ना। ये हो गया सातवां कैरेक्टर।
नहीं बेटा कादिर पॉसिबल नहीं है ना, वो हटेगा क्यों? पहली बात तो ये है, वो अगला बादशाह खुद बन रहा है तो अपनी जगह से हटा के किसी और को क्यों देगा? और रॉयल कुछ रूल्स होते हैं बादशाहत के, रॉयल फैमिली के कुछ रूल्स होंगे, वो रूल्स क्यों चेंज करेगा मेरा बच्चा? और स्टोरी ये है ही नहीं तो हम इस पर डिस्कस करेंगे भी नहीं। अगला कैरेक्टर है बेटा, ये थोड़ा मुश्किल नाम है, एंटवाइनेट डी मोबान। दोबारा पढ़ रहा हूं, सुन लो, एंटवाइनेट डी मोबान। और ये नाम याद रखना जरूरी होंगे मेरे बच्चों, क्योंकि इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, या मैडम मोबान बनाओ, और इसके साथ साथ इनके बारे में क्या बताया गया, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है भाई, ये अमीर भी हैं और ये विडो भी हैं, मतलब के बेवा, और इनका स्टेटस है सेलिब्रिटी की तरह का, एक सेलिब्रिटी स्टेटस है। मेरे बच्चों यहाँ हमने करेक्टर्स के बारे में पढ़ा, अब जरा यहाँ पर आओ मेरे बच्चों, यहाँ पर ये पूरी स्टोरी चल रही है ना, उस कंट्री का नाम है रूरिटेनिया। दोबारा सुन लो, कंट्री का नाम है रूरिटेनिया, और इस कंट्री के कैपिटल का नाम है स्ट्रेल्सो। जैसे कि पाकिस्तान की कंट्री का जो कैपिटल है वो है मेरे बच्चों इस्लामाबाद, तो इस कंट्री का जो कैपिटल है वो है स्ट्रेल्सो, ठीक है ना। और स्ट्रेल्सो से स्ट्रेल्सू से 50 माइल्स के रास्ते पर है जेंडा। स्ट्रेल्सू से 50 माइल्स के रास्ते पर क्या है, जेंडा है, जेंडा। अब जेंडा क्या है मेरे बच्चों, ये है एक छोटा सा टाउन, ये सिटी नहीं है, टाउन है। ये वही जेंडा है जो आप टाइटल पढ़ रहे हो, प्रिजनर ऑफ जेंडा का। अच्छा, एक बच्ची का मैसेज आया। हाँ हाँ बेटा, अजील बेटा, ये इमेजिनरी कंट्री है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। और बेटा बुशरा, हम उस उतने आगे जाएंगे ही नहीं, ना हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट है, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मेरे बच्चों, अब जरा यहाँ देखो भाई, भाई ये जो भाई साहब है ना हमारे, जो रूपर्ट हैं, जो फेमस सिक्स के लीडर हैं, जो फेमस सिक्स के लीडर हैं ये, और जो ब्लैक माइकल के ग्रुप के लीडर हैं जो उनके लिए काम भी करते हैं, ये पसंद करते हैं भाई साहब इनको, एंटवाइनेट डी मोबान को पसंद करते हैं। लेकिन इनका प्यार जो है वो सिर्फ फिजिकल हद तक है, मतलब जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लस्ट, ठीक है। ये सिर्फ उस हद तक मतलब कि पसंद करते हैं, फिजिकल, उनको प्यार करते हैं तो करते हैं और कुछ भी नहीं करते। लेकिन ये जो मोहतरमा है, ये पड़ी हुई है ब्लैक माइकल के पीछे, ये ब्लैक माइकल को पसंद करती हैं। ब्लैक माइकल किसी को पसंद नहीं करता, ब्लैक माइकल का जो टारगेट है वो क्या है, बादशाह बनना। और ब्लैक माइकल को पता है कि अगर ये मर भी गया तब भी मैं बादशाह नहीं बनूंगा, तो ब्लैक माइकल प्लान कर रहा होता है कि मैं इसको मरवा दूंगा, अपने भाई को, और इसके मरने के बाद जब फ्लेविया क्वीन बनेगी तो उससे शादी कर लूंगा और मैं खुद किंग बन जाऊंगा, ठीक है। ये जो हमारे हीरो भाई साहब हैं, ये चक्कर में हीरोइन के, और हीरोइन भी इनके चक्कर में, ठीक है। मकसद के इन शॉर्ट मेरे बच्चों पूरा स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, सही है ना। और बेटा आमना, हमें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहन नहीं है, इतना याद रखना, ठीक है, बहन नहीं है उसकी, तो बस इतना ध्यान में रखो कि रैंडम एक प्रिंसेस है, ठीक है मेरा बच्चा, इससे हमको इसका कोई ताल्लुक वगैरह हमको इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं भाई, पाकिस्तानी ड्रामा नहीं है, अल्लाह के बंदे क्या हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा यहाँ हमने पढ़ लिया इन कैरेक्टर्स के बारे में, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई हमारे पास आगे जब हम चैप्टर्स करवाया करेंगे मेरे बच्चों, तुम लोगों को ये पता हो कि जो हम बात कर रहे हैं ये ठीक है हमजा, ताकि बेटा आप लोगों को समझ में आ सके कि बेटा हम लोग जब किसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हो तुम लोगों को आइडिया हो, ठीक है। यहाँ मेरे बच्चों बेटा हमने कैरेक्टर्स के बारे में आपसे जिक्र कर लिया। मेरे बच्चों बेटा कोई सवाल है तो बेटा पूछ लीजिए, कोई सवाल नहीं है तो काइंडली मेरे बच्चों जरा मुझे बता दीजिए कि ऑल क्लियर, ताकि बेटा फिर हम क्लास को खत्म करें। जल्दी बताओ मेरे बच्चों बेटा। बेटा मैं बीच में ग्रामर लाऊंगा, कादे बेटा जाहिर सी बात है बीच में मुझे लाजमी लानी पड़ेगी ग्रामर, ऑब्वियस सी बात है मेरा बच्चा, ना पॉसिबल थोड़ी होगा, ठीक है।
अरे बेटा अदील अभी कुछ बोल नहीं सकते बेटा। देखो बंद होने का तो जहन में था कि बंद हो रहे हैं, लेकिन बेटा खुलने पर हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि लास्ट टाइम बेटा आपको याद होगा कि बेटा 2 हफ्ते के लिए बंद करने का कहा गया था और वो 6.5 महीने के बाद खुले थे। तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। ये बोल तो रहे हैं कि जनवरी से खोल देंगे, देखते हैं भाई, अल्लाह करे खुल जाए तो बेहतरी हो, बेहतरी वाले मामलात हो, ताकि अच्छी बात है खुल जाए तो, वरना अभी कुछ बेटा कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते हम लोग। एक ईयर होगा, देखते हैं देखते हैं क्या होता है बेटा, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चों बेटा एक बात याद रखना बेटा, मेरी क्लास जब जिस दिन भी आपको फिजिकली तौर पे बेटा जो एक दिन बुलाया जाए बेटा वीक में, बेटा क्लास मिस मत करना। देखो मेरी क्लास हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे बच्चों बेटा लाजमी अटेंड करना क्लासेस आके, ताकि तुम लोग थोड़े यूज टू रहो, अपने आप को एक्टिव रखो, ठीक है। बुशरा बेटा क्या बोल रहे हो, किस बारे में मना कर रहे हैं मेरा बच्चा, मैं आपकी बात समझा नहीं। अदील बेटा टेस्ट का सीन देखते हैं, अभी जरा सामने सूरत हाल पहले आ जाए, उसके बाद देखते हैं बेटा। हाँ बेटा वो तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बेटा अपनी फिजिकल क्लास से एक्टिव रहना, सही है ना। तो बेटा हमारे पास आज का टॉपिक तो बेटा यहीं पर खत्म हुआ, सही।